स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रीता अकाउंट्स क्लासेस। आज चलिए हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 3 है, क्लास 12। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पहले है क्या। पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा है कि बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज एज 5:3 एज एट 1 अप्रैल 2025 इज। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट के आउटसाइड में देखिएगा बता रहा है ऑन द एबव डेट दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5। देखिए पहले था 5:3 से रेशियो, अब हो गया चेंज होकर के 3:5 एंड एग्री अपॉन द फॉलोइंग। पहला बता रहा फर्स्ट नंबर देखिएगा, गुडविल बी वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, 24, 25। देखिए 3 years का प्रॉफिट गिवन है। मशीन एंड स्टॉक, मशीन एंड स्टॉक बी रीवैल्यू 45,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। देखिए मशीन का वैल्यू यहाँ पर 45 है और बैलेंस शीट में 38 है, तो मशीन का वैल्यू क्या हो गया 7,000 से इंक्रीज हो गया। जब हम लोग रिवैल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड हम लोग 7,000 रिकॉर्ड करेंगे। स्टॉक का वैल्यू पहले था देखिए 7,000, अब हो गया 8,000, 1,000 से स्टॉक भी इंक्रीज हो गया है। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम किया गया 6,000 रुपया और यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 है। 10,000 में हम लोग 6,000 का क्लेम को फुलफिल करेंगे और बाकी जो 4,000 उसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाई ओल्ड रेशियो से। उसके बाद देखिए हम लोग को प्रिपेयर करना है रिवैल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग क्या किए, यहाँ पर देखिए ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है। हम लोग सबसे पहले सेक्रीफाई फाइंड किए। तो सेक्रीफाई रेशियो जब फाइंड किए, सेक्रीफाई इक्वल टू होता है ओल्ड माइनस न्यू शेयर। एक्स देखिए यहाँ पर सेक्रीफाई कर रहा है क्योंकि इसका देखिए प्लस में आ रहा है। वाई यहाँ पर गेन कर रहा है, इसका देखिए माइनस में आ रहा है। तो जिसका माइनस में आता है वो गेनिंग पार्टनर होता है और जिसका प्लस में आता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है। अब देखिए हम रीवैल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। देखिएगा रीवैल्यूशन अकाउंट, मशीन का वैल्यू 7,000 से इंक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिएगा मशीन बता रहा है, देखिएगा एडजस्टमेंट में 45,000 है और बैलेंस शीट में 38 है, तो 7,000 से इंक्रीज हो रहा है। अगर हमारा ये एडजस्टमेंट का वैल्यू अगर एक्सेस है तो हम लोग मानेंगे कि इंक्रीज हो रहा है, और अगर एडजस्टमेंट का वैल्यू हमारा कम है बैलेंस शीट के अपेक्षा तो हम लोग क्या मानेंगे कि वैल्यू हमारा डिक्रीज हो रहा है एसेट्स का। तो देखिएगा यहाँ पर हो गया मशीन देखिए 7,000 से इंक्रीज हो रहा था, स्टॉक 1,000 से, और कोई भी एसेट्स नहीं दिया हुआ, तो टोटल हमारा 8,000 है। एक्सेस हमारा क्रेडिट साइड हो रहा है, इसलिए हमारा फाइंड हो गया प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। एक्स और वाई यानी पार्टनर में ओल्ड रेशियो से देखिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ओल्ड रेशियो हमारा 5:3 है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इस तरह से हमारा रिवैल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए मेंशन है कि हम लोग को प्रिपेयर करना है रिवैल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो चलिए अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे उसको हम लोग क्लियर करते हैं। हाँ, अब देखिएगा स्टूडेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग कॉलम बना लिए, एक्स और वाई, दो पार्टनर ही था एक्स और वाई। अब देखिए सबसे पहले पार्टनर का कैपिटल लिए जो बैलेंस शीट में गिवन है स्टूडेंट 52,000, 54,000। उसके बाद हम लोग गुडविल, देखिए गुडविल यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन में देखिए मेंशन है कि गुडविल जो है हमारा परचेजिंग ईयर 2 years है और बता रहा है कि एवरेज प्रॉफिट परचेजिंग ईयर 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years प्रॉफिट, 3 साल का देखिए प्रॉफिट दे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों प्रॉफिट को ऐड करके देखिए गुडविल हम लोग फाइंड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा गुडविल सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लिए, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिए और गुडविल हमारा आ गया 12,000। अब ये 12,000 को हम लोग क्या किए, हमारा एक पार्टनर गेन कर रहा है 2/8 से और एक पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है, तो 3,000 हमारा गेनिंग पार्टनर हो गया और एक 3,000 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। एंट्री क्या होता है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखिएगा गेन कर रहा था वाई, तो एंट्री होता है वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखिएगा वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, क्योंकि वाई गेन करा, तो देखिए बाई वाई लिखे और अमाउंट एक्स में लिखे हैं। उसी तरह देखिएगा इस साइड हम लोग फिर किए 2x लिखे
और अमाउंट वाई में लिखे। तो ये हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 था, जिसमें से 6,000 का क्लेम हुआ था, तो बाकी 4,000 को हम लोग 5:3, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं स्टूडेंट हमेशा ओल्ड रेशियो से, तो 5:3 से हम लोग 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, क्योंकि हमारा 6,000 का क्लेम है और हमारा 10,000 देखिएगा बैलेंस शीट में गिवन है 10,000 और क्लेम देखिएगा 6,000 है, तो बीच का डिफरेंस कितना हो गया 4,000। तो 4,000 को हम लोग क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जनरल रिजर्व क्वेश्चन में दिया हुआ 4,800, तो उसको भी हम लोग क्या किए 5:3 से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया था 8,000, इसको भी हम लोग ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब देखिएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में स्टूडेंट दिया हुआ है, देखिएगा ओल्ड गुडविल, देखिए ओल्ड गुडविल दिया हुआ है बैलेंस शीट के एसेट साइड में 8,000, तो इसको भी हम लोग देखिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 5,000 3,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस देखिए दिया हुआ है स्टूडेंट 800, देखिएगा, तो इसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 500 और 300। अब उसके बाद हम लोग क्या किए, टोटल किए। टोटल करने के बाद हमारा जो बैलेंस आया, देखिए क्रेडिट साइड हमारा एक्सेस है, क्रेडिट साइड में से हम लोग डेबिट साइड का माइनस कर दिए, तो ये हमारा न्यू कैपिटल आ गया। जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट, तो इसी कैपिटल को हम लोग बैलेंस शीट में ले जाएंगे। तो चलिए हम लोग बैलेंस शीट क्लियर करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट बैलेंस शीट जब हम लोग प्रिपेयर किए तो सबसे पहले कैपिटल ले लिए, जो हमारा कैपिटल अकाउंट से बैलेंस आया था 60,000 एंड 54,000 कैपिटल ले लिए। वर्कमैन क्लेम 6,000 था, 6,000 क्लेम ले लिए। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिएगा 1,000 दिया हुआ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1,000 और सनराइज क्रेडिटर्स 5,000, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, तो इसको हम लोग एज इट इज हम लोग ले लिए, देखिए 1,000 और 5,000। अब इधर देखिएगा मशीन का वैल्यू हमारा इंक्रीज होकर के 45,000 हो गया था। फर्नीचर में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ था, फर्नीचर हम लोग सेम अमाउंट ले लिए। सनराइज डेटर्स में भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ था, सेम अमाउंट। स्टॉक हमारा 7,000 से बढ़ करके 8,000 हो गया था, तो 8,000 ले लिए। बैंक हमारा 25,000 था। अब देखिए दोनों साइड हम लोग इक्वल कर लिए, तो हमारा इक्वल हो गया, देखिए 1,26,000 1,26,000। तो इस तरह से हमारा बैलेंस शीट भी इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट ये चैप्टर का हम लोग लास्ट वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट का दोनों क्वेश्चन, लास्ट में 2 क्वेश्चन दिया हुआ, दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। और ये क्वेश्चन हमारा TS ग्रेवाल से है, ठीक है।